काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि मेरे को बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती है। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्या है कि पढ़ाई लिखाई कभी मेरे को समझ में नहीं आती है, कुछ मुझ में ही दिक्कत है या फिर पढ़ाई लिखाई की मेरे से कुछ दुश्मनी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आती है देन इसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्यों टॉपर से एक एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रहता है, बैक बेंचर है क्यों। आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। एक टॉपर होता है, उसको आप कोई भी चीज़ पढ़ाओ कितनी हार्ड हो उसको जरूर समझ में आ जाएगी, वो जरूर अच्छे मार्क्स लेके आ जाएगा। एवरेज बच्चा एवरेज ही है क्यों भाई। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ, दुनिया में कोई भी काम हो कोई भी चीज़ हो हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे, शॉर्टकट पकड़ोगे, भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। फिर आपका बचपन से पढ़ाई करते आ रहे हो, ये स्टेप्स है ना, क्लास फर्स्ट पढ़ो, फिर सेकंड पढ़ो, थर्ड पढ़ो, फोर्थ पढ़ो, तब धीरे धीरे ट्वेल्थ में आ पाते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं। सेम वैसी पढ़ाई के साथ होता है भैया। ज़्यादातर स्टूडेंट गलत तरीके से पढ़ाई करते हैं, गलत चीज़ सोच के पढ़ाई करते हैं, फिर बोलते हैं कि पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है मेरा। अरे मेरे भाई आपको एक बात बताता हूँ, पढ़ाई का कुछ स्टेप्स होते हैं। जब कोई भी इंसान हो दुनिया का पहली बार कोई नई चीज़ पढ़ता है, उसको समझ में नहीं आती, उसको वो चीज़ याद नहीं हो जाती, चाहे टॉपर हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। दिस इज़ द रियलिटी। बट हमें ऐसा लगता है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि भाई टॉपर को एक ही बार में चीज़ समझ में आ जाती, हमें नहीं आती। भैया कोई भी नई चीज़ पढ़ते हैं एक बार में समझ में नहीं आती, हमें दोबारा से फिर पढ़ना पड़ता है, तीसरी बार फिर पढ़ना पड़ता है, चौथी बार फिर पढ़ना पड़ता है, फिर कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं, तब जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। पॉइंट क्या है यहाँ पर, जितने भी एवरेज स्टूडेंट होते हैं या फिर जो बैक बेंचर्स होते हैं, वो क्या है, टीचर ने कोई चीज़ पढ़ाई समझ में नहीं आई, और यार मेरे को तो समझ में ही नहीं आई यार, छोड़ो यार बहुत हार्ड है। जो टॉपर्स होते हैं उन्हें भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो क्या है, वो उसमें घुस जाते हैं, साला समझ में नहीं आई, चलो दूसरी किताब से पढ़ के देखते हैं, थोड़ा और यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं टॉपिक से रिलेटेड, चलो टीचर से बोलते हैं एक बार फिर से पढ़ा दो इसको, बार बार वो उसको पढ़ते हैं, पीछे पढ़ते हैं उसके, तब जाके उन्हें भी समझ में आता है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट और जो बैक बेंचर्स हाथ खड़े कर देते, जी हमें ही कोई प्रॉब्लम है, हमें ही समझ में नहीं आ रही है। यार हर चीज़ के स्टेप्स होते हैं, आसानी से कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर आपको किसी लड़की को भी प्रपोज करना है ना, कोई लड़की भी आपको पसंद है ना, क्या करोगे, सीधा जाके प्रपोज मारोगे? नहीं मारोगे ना, थप्पड़ पड़ जाएगा, रिजेक्शन मिल जाएगा। क्या करोगे, पहले उसका पीछा करोगे, उसके बारे में जानोगे, हैं उसका नाम क्या है, कहाँ रहती है, क्या करती है, ठीक है, फिर उसका पीछा करोगे, दोस्ती करोगे, थोड़ी बहुत बातचीत करोगे, है ना, तब जाके प्रपोज करोगे ना, जो भी चीज़ करते हो, है ना, ऐसे थोड़ी नहीं करोगे। वैसे ही पढ़ाई का होता है। तुम भाई सोचते हो एक बार कोई चीज़ पढ़ी हमें समझ में आ जाएगी, हमें सब चीज़ याद हो जाएगी, किसी को समझ में नहीं आती बॉस। स्टेप बाय स्टेप चलो, मैं गारंटी से कह रहा पढ़ाई में मज़ा आ जाएगा। जब तुम पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, तो दिमाग में एक चीज़ होनी चाहिए कि मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं पढ़ूंगा जरूर पूरी ईमानदारी से, ठीक है। पढ़ो, नहीं समझ में आती दोबारा पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, रिवीजन करना पड़ता है, तब चीज़ें याद होती हैं। बट पॉइंट वही है, हाथ खड़े कर देते हैं। मैथ का क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं हो रहा, हार्ड है, हाथ खड़े कर देते हैं। टॉपर्स उसमें घुसे रहते हैं जब तक वो सॉल्व नहीं होता है। मेरा कहने का पॉइंट बस इतना सा है कि जब भी तुम पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करो। कोई भी नई चीज़ पढ़ते हो तो एक बार जैसी पढ़ो, समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते जाओ, उसके बाद उसको दोबारा से पढ़ो, तीसरी बार पढ़ो, थोड़े से और वीडियोस देखो, अलग किताब से पढ़ के देखो, तुम्हें वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, गारंटी से कह रहा हूँ। लेकिन तुम अगर गलत स्टेप्स फॉलो करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, वही चीज़ है ना। और भाई बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ते जाते लेकिन रिवीजन नहीं करते। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन के बिना कोई चीज़ याद नहीं हो सकती है। सिलेबस तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कवर करके जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने के लिए, लेकिन तब भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। एक मैं भी था क्लास 10th में जिसने रिवीजन नहीं किया था, सिलेबस पूरा था, सिलेबस पूरा करने के चक्कर में मैंने रिवीजन नहीं किया था। क्या हुआ, सिलेबस तो पूरा है लेकिन चीज़ें याद नहीं हो पाई, ख़त्म, गेम ओवर वहीं पे। कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो मेरे भाई, कम से कम 3 से 5 बार 10 बार जितनी बार कर सकते हो रिवीजन तो ज़रूर करना है। जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीज़ें याद नहीं होगी, दिमाग से निकल जाएंगी। यहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट लैग करते हैं, और ये चीज़ स्कूल वाले भी नहीं बताते हैं। स्कूल वाले भैया पढ़ा देंगे, एग्ज़ाम ले लेंगे, ठीक है, प्री बोर्ड करवा लेंगे, लेकिन ये कोई शेयर नहीं करेगा कि बेटा रिवीजन करो, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार अगर किसी को ऐसा लगता है कि भैया उसके अंदर कुछ कमी है, उससे ही पढ़ाई लिखाई नहीं होती, सबसे होती है, भैया हर एक इंसान सेम है। जो आपको दिक्कत होती है ना वही हमें भी होती है, हर एक इंसान को होती है। आज के टाइम पे एक ट्रेंड और चला है भैया, इन्फ्लुएंसर को देख के करते भैया क्या इन्फ्लुएंसर है भैया, इसकी ज़िंदगी तो बहुत मस्त है। लगता है आपको उसकी ज़िंदगी अच्छी है, आपके जैसा ही है वो भी, ये मत दिमाग में लाया करो कि वो अलग है हम अलग हैं। सब लोग सेम है मेरे भाई, बस थोड़ा सा बेसिक्स देखो कि पढ़ाई लिखाई कैसे करनी चाहिए, क्या स्टेप्स होते हैं, और फिर देखो पढ़ाई तुम्हें कैसे समझ में आती है। वैसे ये सारे स्टेप्स मैं हमेशा वीडियोज़ में शेयर करता रहता कि वन शॉट लेक्चर देखो, उसका रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन करो, एक बार में समझ में नहीं आता है तो यार हर्षद की पढ़ाई को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि डालता रहता हूँ आपके लिए ऐसी चीज़ें। इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलता होगा अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।